तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि इसमें आपका जो है कि चलेगा वस्तुनिष्ठ जो है कि आपके प्रश्न है, यानी कि 2 पॉइंट जो है आपका 1 चल रहा था और 2.1 के जो है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑप्शनल जो है प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जो कि ऑप्शनल प्रश्न ज़्यादा नहीं है, आपके 5 हैं, लेकिन ऑप्शनल प्रश्नों को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको जो है कि रैंक कैसे निकाला जाता है, आप जो है रैंक को कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल में जो है कि आपसे रैंक पूछा हुआ है, रैंक का मतलब होता है कोटि, कोटि को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, कोटि निकालने के लिए आपकी 2 विधि है। कोटि निकालने के लिए आपकी कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक तो आपका है सारणी विधि आपकी होती है, दूसरी विधि होती है आपकी सोपानक विधि, यानी कि आपकी होती है दूसरी विधि कौन सी विधि? सोपानक जो है कि रूप विधि होता है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सारणी विधि से जो है कैसे आप जो है कि रैंक को निकाल सकते हैं, यानी कोटि को निकाल सकते हैं। और जब प्रश्नावली जो है कि 2.2 चलेगा, यानी कि इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट दोनों को पढ़ेंगे, सारणी रूप भी पढ़ेंगे और आपका सोपानक रूप भी चलेगा कि सारणी विधि से और सोपानक जो है कि विधि से कैसे जो है कि कोटि यानी कि रैंक को हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो वो थियोरेटिकल चीज़ें चलेंगी। तो 2.1 जब स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे देंगे ताकि दोनों चीज़ उस वीडियो में आपका रहेगा। सारणी विधि से भी रहेगा रैंक निकालने का तरीका और सोपानक रूप से भी रहेगा रैंक निकालने का तरीका। तो दोनों तरीका यदि आपको पता हो तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप लगा करके निकाल सकते हैं। यदि प्रश्न में आपसे कहता है कि सोपानक रूप जो द्वारा जो है कि आप कोटि निकालिए या रैंक निकालिए, तो आप जो है सोपानक रूप से करेंगे। यदि सोपानक रूप से नहीं कहता है, केवल आपसे कोटि कहता है निकालने के लिए, तो कोई भी विधि आप अप्लाई कर सकते हैं। सोपानक रूप भी विधि अप्लाई कर सकते हैं और सारणी विधि भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं कौन सी विधि? सारणी विधि से जो है कोटि निकालने का तरीका हम लोग समझेंगे। और जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि दोनों विधि की एक वीडियो लेंगे जो कि आपकी बेसिक कंसेप्ट उसमें चलेगा, उदाहरण भी होंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें समझा दिया जाएगा दोनों विधि। लेकिन यहाँ पर इसमें हम लोग चलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, तो मैं एक ही विधि पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है कि सॉल्व करने वाला हूँ। ऑप्शनल को एक ही विधि पर हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी आपका चलेगा कौन सी विधि? सारणी विधि। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कोटि को निकालने से पहले जो है कि देखिए, किसी के भी यदि कोटि निकालना है सारणी विधि से, तो सबसे पहले जो ये मान दिया हुआ है, जो ये सवाल दिया है, इसको पहले हम लोग सारणी में लिखेंगे। तो सारणी ए बराबर आपका हो जाएगा सारणी में हम लोग लिखेंगे, किस में लिखेंगे इसको? सारणी में लिखेंगे 1 1 और क्या हो जाएगा 2, इसके बाद 2 3 और क्या हो जाएगा 5 3 5 और क्या हो जाएगा 8। ये सारणी विधि हो गई। अब देखिए, अब इस सारणी का हम लोग विस्तार करेंगे। R1 से या R2 से किसी से भी हम लोग सारणी का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, ये जो क्रम है आपका 2 गुणे कितने का 3 गुणे कितने का है? 3 का। ठीक है, 3 गुणे कितने का क्रम है? 3 का। तो यहाँ पर हम लोग कोटि की यदि बात करें तो यदि इसका हम लोग सारणी विस्तार करते हैं और इसका जो सारणी विस्तार है यदि ये 0 के बराबर आ जाता है तो ये आपकी कोटि 3 गुणे 3 की कोटि नहीं होगी, यानी कोटि 3 का नहीं हो सकता है। कोटि आपकी वही होगी जिस कोटि पे हम लोग का विस्तार यदि 0 नहीं आता है तो वही उसकी कोटि कहलाएगी। तो हम लोग इसका पहले विस्तार करेंगे। तो देखिए, R1 से यदि विस्तार करते हैं, किससे? R1 से विस्तार करने पर, बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान समझिएगा। R1 से विस्तार करने पर जब R1 से विस्तार करेंगे तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 आएगा। चिन्ह आपको पता है कि कभी भी विस्तार करते हैं तो प्लस माइनस चलता है और प्लस माइनस क्या चलता है? प्लस। तो पहले 1 आएगा, इसके बाद कोष्टक में ये आपका R1 से करेंगे तो ये हमेशा छूटेगा R1 वाला और ये छूट जाएगा। 3 आठे हो जाएगा 24 माइनस 5 पचे 25, इसके बाद हो जाएगा -2 कोष्टक में, ये छूटेगा। 1 वाटे हो जाएगा 8 माइनस 2 पचे हो जाएगा कितना? 10, प्लस आपका हो जाएगा 3 कोष्टक में, ये छूटेगा। 1 5 5 और माइनस हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग हटाएंगे तो -1 बन जाएगा। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई यह हो जाएगा -2, इसके बाद +3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -3। यहाँ पर देखिए 3 और 1 हो जाएगा 4, -4 + 4 यानी कि हो जाएगा कितना? 0। यानी कि सारणी ए का जो मान है इक्वल टू आ गया 0। देखिए यहाँ पर सारणी ए का जो मान है आपका 0 आ गया। क्या आ गया? 0।
यानी कि साड़ी ए का मान जो है आपका 0 आ गया। इसका मतलब कि जब साड़ी ए का मान जब 0 आ गया तो कोटि आपकी 3 नहीं हो सकती है, कोटि आपकी 3 यहाँ पे नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर कोटि 3 की नहीं हो सकती है क्योंकि 1 2 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ यहाँ पर है, तो 3 कोटि की क्यों नहीं हो सकती है यहाँ पर, यानी कि रैंक 3 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि साड़ी का मान 0 आ गया है। और जिस क्रम पे साड़ी का मान 0 नहीं आता है तो वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि आपकी कहलाएगी। तो इसमें 3 × 3 पे हम लोग सॉल्व किए तो 0 आ गया, तो इसकी कोटि 3 आपकी नहीं हो सकती है। अगला अब हम लोग लेंगे इसमें जो है कि 2 × 2 का, 2 × 2 का किसी भी अवयव को लेकर के 2 × 2 के आप बना सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उप साड़ी विधि। कौन सा विधि कहते हैं, उप आव्यूह। उप आव्यूह आपको बनाने का तरीका पता है ना, उप आव्यूह हम आपको पढ़ाए थे, आव्यूह के प्रकार में उप आव्यूह कैसे बनाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। तो अब हम लोग करेंगे 3 × 3 पे हम लोग का जब 0 आ जा रहा है तो अब हम लोग लेंगे क्या, 2 × 2 के लिए। कितने गुणे कितने के लिए, 2 गुणे अब हम लोग लेंगे 2 क्रम के लिए। ठीक है, यहां पर अब लिखेंगे कि अतः द्वितीय क्रम का, कितने क्रम का, द्वितीय क्रम, अतः द्वितीय क्रम लिखेंगे, अतः द्वितीय क्रम का लघु सारणिक, द्वितीय क्रम का लघु सारणिक। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे द्वितीय क्रम का लघु सारणिक, यहाँ से हम लोगों का लिया जाएगा। द्वितीय क्रम के लिए लघु सारणिक क्या बन जाएगी, 2 क्रम के लिए लेंगे। 2 क्रम का मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 है, यानी कि ये दोनों ले सकते हैं, या ये दोनों लिख सकते हैं, या ये दोनों लिख सकते हैं, या ये दोनों लिख सकते हैं। किसी भी 2 और 2 अवयव यानी कि 2 × 2 का क्रम ले सकते हैं। 2 पंक्ति हो, 2 स्तंभ आप लेकर के कर सकते हैं किसी को भी। तो मैं स्टार्टिंग वाला ही ले लेता हूँ ताकि हम लोग को ईजी पड़े। तो ये हो जाएगा 1 1, इसके बाद हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3। अब इनका हम लोग विस्तार करके देखते हैं। ये है 2 × कितने का, 2 का। अब देखते हैं क्या इनका विस्तार 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 3 - 2 × 2 इजिकल टू क्या आया 1, यानी कि 1 नॉट इजिकल टू 0। देखिए अब ये 1 0 के बराबर नहीं हुआ ना, तो जब ये 1 0 के बराबर आपका नहीं हुआ तो अब कह सकते हैं कि अतः कोटि कितने का है। अब यहाँ से निकल जाएगा अतः कोटि, कोटि को हम लोग कहते हैं रो ए कहते हैं, या इसको आर से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, रो ए कहते हैं या इसको आर भी कहा जाता है। तो कितने के क्रम में, कितने की सारणी का जो आप सारणी लिए हैं, कितने का क्रम सारणी था, यानी कितने की क्रम की सारणी थी कि उस पर 0 नहीं आया था। कितने क्रम था, 2 × 2 का था, यानी कि द्वितीय क्रम का जो है कि लघु सारणी थी जिसपे 0 आपका नहीं आया। तो यहाँ पर कोटि आपकी हो जाएगी कितनी, 2, यानी कि ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कोटि कितना आपका 2। क्या यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया। देखिए ये तरीका आपका जो है सारणी नियम था। तो सारणी नियम से कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। यदि आपका इस पे 0 नहीं आया तो ये मान आपका 0 नहीं आया होता, -1 आया होता, -2 आया होता, 7 आया होता। यानी 3 × 3 के क्रम के लिए जो है कि सारणी का मान यदि 0 नहीं आया होता तब आपकी कोटि हो जाती कितनी, कोटि आपकी हो जाती 3 की। ठीक है, लेकिन इसमें आपको हम बता दें कि शून्यता की बात करें, एक चीज़ और बता दे रहे हैं यहाँ पर, शून्यता। अभी एक और क्वेश्चन हम लेंगे जो कि आपको शून्यता उस पर समझाएंगे। तो शून्यता यदि कभी भी कहेगा, क्या कहेगा, शून्यता यदि कहता है तो शून्यता का मतलब यह हुआ कि ये जो आव्यूह है कितने के क्रम का था, आव्यूह जो है कितने के क्रम का था। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति देखिए 3, ये क्रम 3 × 3 का था, तो यहाँ पे शून्यता n, यानी कि क्रम आपको लेना है, यानी कि 3 × 3 का था तो 3 क्रम ले लेना है, 3 और माइनस आपको कर देना है कितना, जितने की कोटि थी उस वो कर देना, यानी कि शून्यता इजिकल टू होता है n - होता है r। तो ये n हमेशा n का मान वही रहेगा जो स्टार्टिंग का हो, n का मान वही रहेगा जो किसका हो, स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग में ये कितने क्रम का था, 3 का क्रम का था, 3 × 3 का था। स्टार्टिंग में लेंगे 3 क्योंकि 3 क्रम का था, 3 पंक्ति 3 स्तंभ थी, 3 का हो गया, माइनस r वही लेंगे जितने की कोटि वो है, कोटि कितने की बनी है 2 की, तो इजिकल टू हो जाएगा कितना 1। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। यानी कि ये शून्यता की बात की जाए तो स्टार्टिंग का क्रम होना चाहिए कि यानी पहले क्रम उसका क्या था और उसकी कोटि क्या निकल कर आई है वो आपको घटा देना, यानी क्रम में से कोटि को हम लोग घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा क्या, शून्यता। समझ में आई बात।
तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल रहा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और वो कोटि और जो है कि आपकी शून्यता पे हम लोग आधारित उस एग्जाम्पल को लेंगे, जो कि हम शून्यता को यहाँ पर भी हम बताए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी हम लोग चलते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ये कौन सी विधि चल रही है? रैंक निकालने की विधि है, यानी कि रैंक निकल रहा है, यानी कोटि निकल रहा है किस विधि से? सारणी विधि से। और आपको मिलेगा बेसिक कंसेप्ट में अगले वाले वीडियो में मिलेगा, सोपानक रूप भी विधि मिलेगा और सारणी विधि भी आपको मिलेगी। तो सारणी विधि में यही दोनों एग्जाम्पल रहेंगे जो इस वीडियो में चल रहे हैं। इसके बाद अगले वाले वीडियो में भी सारणी विधि में यही दो एग्जाम्पल रहेंगे, इसके बाद सोपानक रूप वाला एग्जाम्पल आपका दो रहेगा, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे, तो आगे वाले वीडियो में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक और एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर चलते हैं ताकि आपको कोई भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम एक और एग्जाम्पल लिए हैं और इस एग्जाम्पल में जो है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या आपका चल रहा है, ठीक ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप समझने का यहाँ पे प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका कोटि, यानी कि कोटि तथा शून्यता आपको निकालना है। कोटि तथा शून्यता ज्ञात करने के लिए, यानी कि रैंक तथा शून्यता यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, सबसे पहले वही चीज़ हम लोग अपनाएंगे। इसको पहले तो सारणी में हम लोग लिखेंगे, तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 1 2 0 और यहाँ पर 2 3 2, इसके बाद 3 4 और क्या 2। अब यहाँ से विस्तार करेंगे तो सारणी ए का मान देखते हैं क्या आता है। R1 से विस्तार करें तो 1 कोष्टक में, ये आपका हमेशा छूटेगा, ये तो पता ही है, और ये छूटेगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, माइनस 2 चौके 8, माइनस हो जाएगा 2 कोष्टक में, ये छूटेगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 0। इसके बाद प्लस हो जाएगा 3 कोष्टक में, 2 दूनी के 4 और माइनस क्या हो जाएगा 0। 1 गुणे हो जाएगा, घटेगा 2 हो जाएगा, -2 × 4 हो जाएगा, +3 × 4। और यहाँ पर देखिए -2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, यानी कि 8 2 हो जाएगा 10 + 12, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये 2 हो गया, लेकिन 2 जो है नॉट इक्वल टू 0। देखिए 2 जो सारणी में है ये 0 के बराबर आया नहीं। अब 0 के बराबर यदि आ जाता, ये 0 के बराबर यदि ये आ जाता तो हम लोग द्वितीय क्रम की लघु सारणी हम लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 के बराबर तो आया नहीं है, तो द्वितीय क्रम का कोई लघु सारणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि द्वितीय क्रम पे भी आपका 0 आता तो हम लोग बनाते सिंगल, यानी एक क्रम के लिए बनाते, और एक क्रम के लिए हमेशा जो है आपका मान 1 आपका होता है, ठीक है। इन द्वितीय क्रम के लिए तो हमेशा द्वितीय क्रम पे आ जाता है, एक क्रम के लिए बहुत ही आपकी कम ही चांस होता है कि आपका मिलता भी है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है कि सारणी ए का मान जो है 0 के बराबर नहीं आया, अतः यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगी, अतः यहाँ पर कोटि, यानी कोटि R बोलते हैं, इसी को कहते हैं रो, इसी क्या कहते हैं रो भी बोल सकते हैं। रो ए इक्वल टू हो जाएगा कितने का, ये 2 0 के बराबर नहीं आया, तो ये कौन सा क्रम था 3 × 3 का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कोटि कितने की 3 की। अब हम लोग शून्यता की बात करें, किसकी बात करें, शून्यता की। शून्यता इक्वल टू होता है n - r, यानी कि n का मतलब होता है क्रम, यानी कि यह हो जाएगा 3 का था माइनस रो r को घटा दीजिए 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा आपके कितना क्या शून्यता, और ये आपके हो जाएगा क्या कोटि, यानी कि रैंक। तो दोनों चीज़ समझ में आया कि नहीं। अगर ये 0 आता, अगर यहाँ पे आपको 0 देखने के लिए मिलता, अगर ये सारणी का मान 0 आता, तब हम लोग द्वितीय क्रम का एक लघु सारणी हम लोग बनाते, ठीक ना, उस पर हम लोग निकालते। और अगर उस पर भी 0 आता तो हम लोग जो है कि प्रथम कोटि की जो है कि सारणी बनाते हैं, यानी 1 by 1 का हम लोग लेते, तो 1 by 1 के लिए हमेशा आपका जो है कि 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो अब तो ये एग्जाम्पल जब आपको समझ में आ गया तो प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाइयाँ यहाँ पे नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं कि कैसे जो है कि सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, जो कि आपके ऑप्शनल हैं। तो ऑप्शनल जो है कि आपके ज़्यादा नहीं है, ऑप्शनल लगभग इसमें आपके 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, कोई आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला जो पहला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मौजूद है, देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि आव्यूह बराबर, देखिए आव्यूह मान लो ए बराबर ये दिया गया है 0 0 0, इसके बाद दिया है 2 4, इसके बाद दिया है 6, और इसके बाद दिया है 3 6
6, इसके बाद दिया है आपका 9 और ये कह रहा है कि इसका रैंक निकालिए, रैंक क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा, 1 2 3, क्या आपका होगा। पहले तो सबसे पहले इसका सारी मान निकालेंगे, तो सारी ए देखिए, तो ये C1 C2 C3 R1 R2 और ये हो जाएगा R3। किसी से भी विस्तार कर लीजिए, तो विस्तार उसी से करिएगा जिसमें अधिकांश अवयव 0। देखिए C1 में जब देख रहे हैं कि C1 में सभी अवयव 0 है, तो यदि C1 से विस्तार करेंगे, C1 किससे विस्तार करेंगे, C1 से विस्तार करने पर। क्यों भाई विस्तार C1 से कर रहे हैं, C1 से हम विस्तार इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सभी अवयव 0 है, तो टोटल साड़ी का मान कितना आ जाएगा 0। तो 0 इजिकल टू क्या आया 0, यानी कि जो साड़ी ए का मान होगा आपका 0 आ गया। या R1 से भी यदि विस्तार करना चाहते हैं तो चलो R1 से भी मैं विस्तार करके दिखा देता हूँ। R1 से विस्तार करेंगे तो 0 हो जाएगा कोष्टक में, ये तो आपका हमेशा छूटेगा। ये हो जाएगा 4 नमा हो जाएगा 36 माइनस 6 के 36 हो जाएगा। इसके -2 कोष्टक में ये छूटेगा, 0 से इसमें 0 से इसमें 0 माइनस 0 हो जाएगा। इसके बाद +3 हो जाएगा, ये छूटेगा 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो सारणी ए इजिकल टू हो जाएगा ये 0, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस ये हो जाएगा 0। टोटल सारणी ए का मान कितना आ गया 0। यानी कि सारणी ए का जो मान है यानी कि 0 बराबर क्या आ गया 0, 0 के बराबर तो आ गया। जब 0 के बराबर आ गया तो यहाँ पर तो कोटि फाइंड होगी नहीं, क्योंकि ये किसने के बराबर आ गया 0 के बराबर। और जब 0 के बराबर आ गया तो हम लोग चलेंगे क्या, अब हम लोग चलेंगे अतः द्वितीय क्रम। किसके लिए, अतः द्वितीय क्रम, अतः किसके लिए द्वितीय क्रम का लघु सारणी, द्वितीय क्रम का लघु सारणिक, द्वितीय क्रम का लघु सारणिक बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा, 2 क्रम के लिए कुछ भी ले सकते हैं। या तो देखो इन दोनों को लेंगे तो 0 0 ये भी 0 हो जा रहा है। यदि इन दोनों को लेते हैं यानी कि 2 4 3 और 6, हम लोग बारी बारी सभी को लेकर देख लेंगे किस पे 0 आ रहा है। यदि 0 सभी पे आता है तो किसी को भी ले सकते हो या किसी को भी ले सकते हो। तो सारणी ए बराबर हो जाएगा, देखिए 2 6 के 12 हो जाएगा, माने 3 चौके 12 बराबर क्या आ गया 12, यानी कि 0 आ गया। 12 माइनस 12 यानी कि 0 आ गया। तो ये भी जो है कि 0 के बराबर हो गए। तो जब 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पर भी ये कोटि फाइंड नहीं हुई, तो हम लोग चलेंगे एक की कंडीशन में। अतः जो है कि द्वितीय हो गया, अतः प्रथम क्रम का लघु सारणी क्या हो जाएगा लघु सारणी, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे प्रथम क्रम, पुनः यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम क्रम का लघु सारणी, लघु सारणी। तो प्रथम क्रम का यदि लघु सारणी लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 ले सकते हैं, क्योंकि अब देखना है कि 0 नहीं आना चाहिए। तो 1 गुणे कितने का है 1 के लिए। तो आपका जब 1 गुणे 1 के लिए जब सारणी का मान यदि 2 आ रहा है, देखो 0 इसमें से ले नहीं सकते हो क्योंकि 0 आएगा तो फिर आपका 0 हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन को हम लोग वो देखना है ना, हमको ऐसा वायु लेना है कि मेरा प्रयास ये रहे कि 0 ना आए। तो देखो अगर इसको लेते हैं 0 0 1 1 का लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। बाकी भी तो अवयव बचे हैं तो उनमें से लेकर देख लीजिए किस पे 0 नहीं आ रहा है। तो 2 ले सकते हैं, 3 4 6 9 और ले सकते हैं। तो ये आपका 1, यानी कि जो आपका 1 है ये आपका केवल आ गया 2, यानी 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, 2 नॉट इक्वल टू 0। अतः लिखेंगे अतः कोटि, कोटि का मतलब क्या हुआ, कोटि R यानी कि रैंक, रो ए इक्वल टू आपका कितना हो गया, कितने क्रम के लिए 1 गुणे 1 के लिए था, तो यानी कि 1 यहाँ पर आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। अगर तो ऑप्शन नंबर जो है कि 1 आया तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 1 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग टिक कर देंगे कि यहाँ पर आ गया 1। अगर 2 क्रम पे ये 0 नहीं आता तो इस कंडीशन में आपका कोटि हो जाएगी कितनी 2। समझ में आया कि नहीं। अगर शून्यता की बात कर लें, यहीं पर मैं शून्यता भी आपको समझा दे रहा हूँ, तो शून्यता तो पूछ नहीं रहा है। तो शून्यता इक्वल टू हो जाएगा n माइनस आर। तो n का मतलब हुआ स्टार्टिंग वाला क्रम, स्टार्टिंग में क्रम 3 गुणे 3 का था, ये हो जाएगा n का मान 3 हो जाएगा, माइनस r का मान जो आपका कोटि निकला हुआ है 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा किसके लिए, शून्यता के लिए। यदि आपसे शून्यता पूछता है तो दोनों चीज़ हम आपको बता दिए, कभी शून्यता भी आ जाता है तो आपसे कह दिया इस अभी इतना दिया गया तो इसका शून्यता ज्ञात करिए। तो शून्यता के लिए आपको कोटि हर हाल में निकालनी ही पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर हम बता दिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर कितने की 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है ए बराबर, सारणी में एक ही बार मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ,
ए बराबर है 1 1 2, 1 1 यहाँ पर 2 है, इसके बाद है 2 3 5, 2 3 5 है, इसके बाद है 3 5 और क्या है 8। इसका विस्तार करेंगे तो 1 से विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा साड़ी ए इजिकल टू हो जाएगा 1 कोष्टक में, ये आपका हमेशा छूटेगा और इसके सामने ये 3 9 8 है 24 माइनस 5 5 25 हो जाएगा। इसके बाद -2 हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा। 1 8 है 8 माइनस 2 5 कितना हो जाएगा 10। इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में, ये छूटेगा 1 5 5 माइनस 2 3 6। तो यहाँ पर देखिए साड़ी ए इजिकल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। देखिए ये आपका हो जाएगा -1 प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3, यानी कि -4 प्लस 4 इजिकल टू क्या होगा 0, यानी कि 0 इजिकल टू क्या हो गया 0। यानी 0 जो है यानी कि साड़ी ए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि साड़ी ए जो है इजिकल टू क्या हो गया 0। जब साड़ी ए का मान 0 आ गया तो यहाँ पर तो कोटि आपकी निकल नहीं सकती, यानी कि रैंक यहाँ पे निकल नहीं सकता है, रैंक आपका तो यहाँ पे निकल नहीं सकता है। तो इसके लिए हम लोग आगे चलेंगे। अब किसके लिए, अतः आएंगे द्वितीय क्रम के लिए। अतः द्वितीय क्रम का लघु सारणी, लघु सारणिक। चलिए भाई द्वितीय क्रम का लघु सारणिक लेते हैं। तो साड़ी ए इजिकल टू द्वितीय क्रम के लिए आपका क्या हो जाएगा 1 1 2 3। देखिए हम 1 1 2 3 लिए हैं तो आप 2 3 3 5 भी ले सकते हैं, या 1 3 2 5 भी ले सकते हैं, या 3 5 5 8 भी ले सकते हैं, या 1 2 5 8 कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक ना। ये उप आव्यूह जो है यानी कि उप आव्यूह लिखने का ये तरीका है, ठीक ना। उप आव्यूह हम आपको पढ़ाए होंगे। तो अब यहाँ पर साड़ी ए बराबर देखते हैं क्या आता है, 1 3 हो जाएगा 3 माइनस 1 2 2, यानी कि ये इजिकल टू हो गया 1, यानी कि ये जो है नॉट इजिकल टू 0। क्या ये 0 के बराबर नहीं हुआ ना, तो 0 के बराबर जब नहीं है, इस पे जब 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो ये 2 गुणे 2 का चल रहा था ना, तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी, यानी कि रैंक आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। आपकी कितनी हो जाएगी 2, रैंक कितना हो जाएगा 2। इसमें तो आपकी शून्यता पूछ नहीं रहा है तो शून्यता आप निकाल लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर बी राइट मिल रहा है हम लोग का। ऑप्शन नंबर क्या है, बी में आपका 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कर देंगे। देखिए ये चीज़ें आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे खुद आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे शून्यता पूछता तो क्या करते हैं, यदि शून्यता की कंडीशन पूछता तो शून्यता बराबर हो जाएगा n-r। n का मान स्टार्टिंग वाला 3 गुणे 3 का था तो 3 हो जाएगा, माइनस r के लिए कितना निकला है 2 इजिकल टू आपका हो जाएगा 1। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ हम आपको बता दिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ भी गया होगा। जब ये वाला समझ में आ जाएगा तो आपका जो चलेगा सोपानक रूप चलेगा तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह आप लोग पढ़े होंगे, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह पढ़े होंगे, तो सोपानक रूप जो है उन्हीं पे आधारित आपका रहेगा। सोपानक रूप जो है जो चलेगा आपका उन्हीं पे आधारित रहेगा। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में और उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कैसे बनाया जाता है आप लोगों को मैं विधिवत तरीके से पढ़ा चुका हूँ। तो सोपानक रूप जब चलेगा अगले वाले वीडियो में, तो अगले वाले वीडियो में तो हम दोनों चीज़ पढ़ाएंगे आपको, सारणी विधि भी पढ़ाएंगे, कोटि यानी कि रैंक निकालने के लिए सारणी विधि से जो ये आपकी विधि चल पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और सोपानक रूप विधि अगले वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नावली 2.2 में हम लोग वो सब चीज़ें पढ़ेंगे बेसिक आंसर। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चलिए 3 प्रश्न नंबर क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विधिवत तरीके से मैं पहले नोट करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि सारणी ए बराबर दिया हुआ है 3, इसके बाद दिया है कि ए इनवर्स का जो मान दिया है 3 दिया है, -1 दिया है, -5/3 दिया है, इसके बाद 2 क्या दिया है 3, और इसके बाद कह रहा है कि एडजॉइंट ADJ एडजॉइंट क्या निकालिए ए, यानी एडजॉइंट ए निकालिए कि एडजॉइंट ए आपका क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो फटाक से कर पाएंगे, और इसमें दिमाग लगाना कुछ नहीं है, हम लोग पढ़े भी हैं कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। चलिए चैप्टर नंबर 1 में आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है। देखिए सूत्र आपका क्या होता है, व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/, सारणी ए, इसके बाद ADJ एडजॉइंट क्या होता है ए, जो कि ये एडजॉइंट ही आपको निकालना है, ये मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए इनवर्स
तो इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट को यहाँ पर साड़ी ए को साड़ी को यहाँ पर गुणा करके लिख सकते हैं, यही इक्वल टू हो जाएगा ए डी जे, एडजॉइंट क्या हो जाएगा ए। तो ए इनवर्स का मान क्या है वो नोट करिए, 3 -5/3 -1 और ये हो जाएगा 2/3। इसके बाद इंटू साड़ी ए का मान क्या है आपका है 3, ठीक है, बराबर ए डी जे, एडजॉइंट क्या हो जाएगा ए। अब 3 से गुणा करेंगे, देखिए 3 तिले के क्या बना 9, 3 एकम क्या बना 3, 3 से इसमें करेंगे गुणा तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका बन जाएगा -5, 3 से 3 कट जाएगा क्या बन जाएगा 2, और यह हो जाएगा ए डी जे, एडजॉइंट क्या हो गया ए। यानी कि ये जो है आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया है। तो अब देख लेते हैं कौन सा एडजॉइंट में जो निकला हुआ है मान इतना, ये कौन सा ऑप्शन में आपका राइट मिल रहा है। यानी कि प्रश्न नंबर तीसरे का मिल रहा है 9 -3 5 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि राइट यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक करेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको व्युत्क्रम आव्यूह पता हो कि व्युत्क्रम आव्यूह को कैसे निकाला जाता है। तो व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर होता है 1/, साड़ी ए, इसके बाद एडजॉइंट होता है, उसी में मान रख करके आपको निकाल लेना है। अगर यहाँ पर देखिए एडजॉइंट का मान दिया हो और साड़ी का मान दिया हो तो इनवर्स भी आसानी से निकाल सकते हैं, या इनवर्स दिया हो एडजॉइंट का मान दिया हो तो भी आप साड़ी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक कर देंगे, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये आपको जब तक थ्योरी चीज़ें हम पढ़ाए नहीं होते, यानी कि आपको थ्योरी चीज़ें यदि पढ़ाया नहीं गया होता इस वीडियो में जो आपका अभी चल रहा था आषाढ़ी विधि, तो आपको शायद समझ में ये सब चीज़ें नहीं आती। तो रैंक वाली तो चीज़ें थ्योरी पे तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए किसी शून्य आव्यूह का रैंक क्या। देखिए कोई भी आव्यूह यदि शून्य आव्यूह होता है ना तो उसका रैंक हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा कि शून्य आव्यूह का रैंक, याद रखिएगा ये चीज़ कि शून्य आव्यूह का रैंक, शून्य आव्यूह का क्या रैंक इक्वल टू 0 होता है। शून्य आव्यूह का हमेशा याद रखिएगा कि शून्य आव्यूह का रैंक हमेशा जो है कि 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि शून्य आव्यूह का जो रैंक होता है हमेशा आपका कितना होता है 0 होता है। शून्य आव्यूह का रैंक हमेशा कितना होता है 0। ये तो आपको छोटी चीज़ है आपके लिए, ये याद रख लीजिएगा कि शून्य आव्यूह का हमेशा रैंक आपका 0 होता है। अगला चीज़ 5वें की तरफ बढ़ते हैं भाई। 5वां क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। अब 5वां में दिया हुआ है ना कि दिया हुआ है कि साड़ी ए बराबर, आप साड़ी में इसको नोट कर सकते हो 1 0 0 और 1, और ये कह रहा है कि इसका रैंक बताना है क्या होगा। पहले तो साड़ी इसका मान निकाल लेंगे 1 1 0 बराबर 1, यानी 1 नॉट इक्वल टू, ये तो आपका 1 0 के बराबर नहीं होता, ये आपका 2 × 2 का था, यानी कि कोटि कितने की बन गई यहाँ पर कोटि r इक्वल टू मिल रहा है आपका कितने का 2 का। कितने का मिल रहा है 2 का मिल रहा है। तो ये तो आपका आसान है, कोटि आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ये आपकी 2 की है। तो क्योंकि ये 0 के बराबर तो हो नहीं रहा है, 2 का होता। अगर ये 0 आ जाता तो हम लोग 1 पे चलते, और 1 की कंडीशन के लिए हमेशा 1 होता है, ये आप हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और 0 के लिए हमेशा आपका 0 आव्यूह है, यानी शून्य आव्यूह रहेगा तो उसके लिए हमेशा रैंक आपका 0 होता है, और 1 कोटि के लिए हमेशा रैंक 1 ही होता है। समझ में आई बात। चलिए तो यहाँ पर ये जितने भी चीज़ें चली हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम लोग का बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर देंगे। तो इसका जो है कि आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया कोटि 2। शून्यता की बात कर ली जाए तो यदि आपसे शून्यता अभी यदि निकालने के लिए कहा दे तो शून्यता इक्वल टू हो जाएगा n - r। n का मान 2 ही क्रम का है, -r का मान निकला है कोटि 2, बराबर कितना हो जाएगा 0। शून्यता आपकी कितनी हो जाएगी 0, यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का बेसिक कंसेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि बेसिक कंसेप्ट में हम आपको सारी चीज़ें दे सकें जो भी आपके प्रश्नों पे आधारित हैं। ठीक है, तो 2.1 के लिए 2.2 के लिए हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, साड़ी विधि द्वारा कोटि निकालना या रैंक निकालना, साड़ी विधि से कैसे निकाला जाता है। तो ये जो आपकी चल रही थी साड़ी विधि थी, तो इस तरह से हम लोग पीछे आगे वाले क्लास में भी पढ़ेंगे। इसके बाद सोपानक रूप थोड़ा आपका परिवर्त आव्यूह के जैसा है, यानी कि आपका जो है कि जिस तरह से उच्च त्रिभुजीय आव्यूह आपको पढ़ाया गया था कि उस त्रिभुजीय आव्यूह कैसे निर्माण किया जाता है,
उसी पे आधारित जो है कि सोपानक रूप आपका चलेगा। तो यदि आप उच्च त्रिभुजीय आव्यूह पढ़े होंगे अच्छे से, उसका एग्जाम्पल भी आप पढ़े होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सोपानक रूप का भी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।